जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने गुरुआ पे विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी जब देने पे आएंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब देंगे। और संगत जी, जो गुरुओं के वचन पे चलता है ना, मतलब जो गुरु के वचन को पालन करता है, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, संगत जी उसे तो वो भी मिल जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता, और जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब गुरु जी की मर्जी से होगा, ये सब गुरु जी चाहेंगे जब भी होगा। हमें गुरु जी ने क्या सेवा दी है कि जो हमारे पास सत्संग आ रहा है हम उसे सुने। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास अगर एक ही सत्संग बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है तो संगत जी उस सत्संग का एक कारण है। आप उसे ज़रूर सुने एंड तक, क्योंकि उसमें आपके ऐसे कष्ट कटेंगे जिनकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने मेरे खुद ऐसे गुरुजी ने से सत्संग सुने। और संगत जी, ऐसी परीक्षा ली है गुरुजी ने मेरी, तो ऐसी परीक्षा ली है, मैं एक शुक्राना सत्संग या लाइव आके आपको बताऊंगा मेरी कितनी ज़बरदस्त परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। लेकिन मैं अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा विश्वास पक्का है, और मैं ऐसे ही विश्वास रखूंगा। संगत जी, आप भी ऐसे ही रखें, और जो भी सत्संग आपके सामने है उसे पूरा जरूर सुने, अपना कल्याण जरूर करवाएं, और बाकी आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि गुरुजी के सत्संग की लेटेस्ट जानकारी सबको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। एंड अंकित अंकल जी, आपको भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी, खाना देने का शुक्राना गुरु जी, शरीर देने का शुक्राना गुरु जी, संगत परिवार देने का शुक्राना गुरु जी, मेरे मायके परिवार और मेरे बच्चों को सबको खुश रखने और उनको सब कुछ देने का शुक्राना गुरु जी। आप सब पे ब्लेसिंग बनाए रखेगा गुरु जी। सिर्फ आपका साथ चाहिए गुरु जी। अपने कर्मों के लिए, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती हूँ गुरु जी। गुरु जी, मैं आज संगत के सामने और आपसे माफी मांगती हूँ कि आप मुझे सत्संग सुना रहे थे कि काफी जो मैं सत्संग सुन रही थी जिसमें ये था कि जैसे बेबी अबॉर्ट कर देते हैं दवाई लेकर, ऐसा करके। तो मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी कि मेरे से भी ये चीज हुई थी। पर गुरुजी, आप जानते थे उस टाइम की मेरी क्या प्रॉब्लम थी। मेरे को ये इसलिए करने पड़े कि मेरे एक तो शरीर की कंडीशन नहीं थी, और ये कोई जानबूझ के ऐसा नहीं हुआ था, ये गलती से ऐसा हो गया था संगत जी, जो मेरी डिलीवरीज के बाद हुआ था। और गुरुजी, मैं इसलिए आप माफी मांगती हूँ। आप मुझे सत्संग सुना रहे थे कि मैं उन बच्चों से जो ऐसे अबॉर्ट हुए हैं, मैं उनके लिए मैं उनसे क्षमा करती हूँ गुरुजी। उनको आप मुक्ति दीजिएगा। और गुरुजी, मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कर सकती थी गुरुजी, पे रख सकती थी, बट मेरे शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी। आप जानते हो कि मेरी फर्स्ट जो डिलीवरी थी गुरुजी, वो भी ठीक नहीं गई थी, और दूसरी वाली भी। और मेरा शरीर बिल्कुल जैसे प्रॉपर, आपको पता है कि प्रॉपर केयर नहीं हुई है, तो इस वजह से जो मैं आज हेल्थ इश्यूज को फेस कर रही हूँ, वो सब उस टाइम प्रॉपर केयर ना होने की वजह से हुआ है। क्योंकि तो गुरुजी, मैं आपसे और उन बच्चों से उनसे माफी मांगती हूँ जो भी मेरे से वो हुआ था गुरुजी। आपने मुझे इससे रिलेटेड काफी सत्संग सुनाए हैं। मैंने काफी आंटियों जी के सत्संग सुने हैं जिन्होंने उस चीज के लिए आपसे भूल के लिए माफी मांगी है गुरुजी। मैं भी माफी मांगती हूँ, आप उनको मुक्ति दीजिएगा गुरुजी। दूसरा ये है कि आपने मुझे जो आप मुझे हेल्थ प्लस कर रहे हो, जो आप मुझे ठीक कर रहे हो गुरुजी, आपने मुझे बोला मेरे में ब्लड की कमी है गुरुजी। मुझे बहुत चक्कर आते हैं, मैं दवाइयां खा खा के गुरुजी थक गई हूँ। मेरे को 2 साल से ऊपर हो गया, मैं दवाइयां खा रही हूँ। मैं क्यों नहीं ठीक हो पा रही गुरुजी, मुझे ठीक कर दो गुरुजी। मैं आपसे ये बोलती हूँ क्योंकि गुरुजी, मेरे को बच्चों को पालना है। मेरे को अपने बच्चों को मेरे सिवा कोई टेक केयर नहीं कर पाता उनकी। गुरुजी, आप मुझे हिम्मत दे रहे हो तो मैं टेक केयर कर पा रही हूँ उनका। तो गुरुजी, मेरे को बच्चों को पालना है, उनको देखना है।
तो गुरुजी मुझे हेल्थ ब्लेस करोगे तो मैं चल फिर पाऊंगी, प्रॉपरली उनके लिए कर पाऊंगी। गुरुजी मेरे को ये जो ब्लड की कमी की वजह से जो मुझे प्रॉब्लम हो रही है गुरुजी मेरी अब सब तकलीफ ठीक कर दो गुरुजी। संगत परिवार में जिनको तकलीफ है सबको ठीक करो गुरुजी। हेल्थ सबसे पहले आती है। और आप कहते हो ना कि मैं पहले इसलिए वेल्थ नहीं देता कि अगर तुम लोग की हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम दवाइयों में सारे पैसे खर्च करोगे तो फिर तुम लाइफ को एंजॉय क्या करोगे, आप ये बोलते हो ना गुरुजी। तो गुरुजी मेरे को तो हेल्थ ब्लेस कर दो आप। और गुरुजी आपको मैं शुक्राना करती हूँ। आपसे बस आपकी बेटी हूँ इसलिए अपने हक से आपसे बोल रही हूँ। और गुरुजी मैंने एक सत्संग में सुना कि जो आपके मंदिर की सीढ़ियां हैं, 5 सीढ़ियां हैं, तो उनका भी किसी एक रीजन की वजह से वो है बनी हुई है वहां पर। लाइक उनका भी कोई है कि मेरे को वो क्लियरली नहीं हो पा रहा, तो ऐसा करके कुछ है। उनका भी एक महत्वपूर्ण, उनके पीछे भी एक रहस्य है। तो ऐसा मैंने कुछ सत्संग में सुना था गुरुजी, मुझे पूरा नहीं पता। तो मैं उसका भी पढ़ूंगी, ढूंढूंगी उसको भी कि क्या है। गुरुजी जो आपने मेरे को जपजी साहब की सेवा, सुखमणि साहब की सेवा, और जो आपने मुझे सुंदरकांड जी की सेवा, और जो आपने मुझे हनुमान चालीसा, ये गुरुजी मैंने सारे व्याख्या समेत किए हैं और मैं शिव पुराण पढ़ रही हूँ गुरुजी। जो आप मुझे सेवाएं दे रहे हैं गुरुजी, मुझे पता आप कष्ट काटने के लिए सेवा देते हैं। और गुरुजी आपने मेरे से जो आप मेरा खुद इतना मेरे को अच्छा लगता है कि मैं अपने संगत परिवार के लिए ये सारी व्याख्याएं, ये जो सारा पढ़ूं, क्योंकि आप कहते हो कि किताबें पढ़ने से कुछ नहीं होता अगर आपको उसका मीनिंग नहीं पता। तो संगत जी गुरुजी का पहला ये था कि गुरबानी सुनते जाओ, कभी ना कभी तो समझ आएगी। तो संगत जी मैंने काफी सत्संग में ये सुना था, मैंने पहले भी मेंशन किया था कि काफी संगत जी जिनको नहीं पता कि मैंने एक चैनल के ऊपर, मुझे उनका नाम तो नहीं मैं यहाँ बताऊंगी, वो सुखमनी साहिब जी, हम साहिब जी बोलते हैं, सुखमनी साहिब जी बोलते हैं रिस्पेक्ट से। तो वो सुखमनी ऐसा करके, नहीं संगत जी प्लीज ऐसा मत बोलिएगा, सुखमनी साहिब जी बोलिए रिस्पेक्ट से। और दूसरी चीज, वो गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, तो क्लियर प्रोनाउंसिएशन तो किसी को भी नहीं आता, वो तो पाठ करने वाले जो है वो भी नहीं क्लियर बोलते। जो गुरु जी साहिब ने जो लिखा है वो सिर्फ वही जानते हैं। मैं यहाँ पर किसी को ठेस नहीं पहुंचा रही हूँ या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं दे रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ अगर गुरु जी के सामने बैठ के मैं बोल रही हूँ तो ये मेरे को गुरु जी बुलवा रहे हैं, मैं एक एक शब्द गुरु जी के सामने बैठकर बोल रही हूँ। तो संगत जी सुखमनी साहब जी का पाठ इसलिए मैंने व्याख्या सहित वहां पर मेंशन किया था, मुझे भी नहीं आता है बट मैंने व्याख्या समेत मेंशन किया था ताकि हमें उसका भाव पता चले, हमें पता चले कि हर पौड़ी का क्या, उसके पीछे का क्या भावार्थ है, क्या मीनिंग है। तो संगत जी जरूर सुनिएगा। अंकित अंकल जी का जो चैनल है ना, इसके ऊपर ये बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। ये गुरुजी से इतने कनेक्टेड है, गुरुजी इनको इतना ब्लेस करते हैं कि इन्होंने ना ये मतलब ये चाहते हैं कि जितनी संगत इनसे जुड़ी हुई है ना इनके चैनल के थ्रू, उन सबको अच्छे से अच्छे सब पाठ ऐसा सुनने को मिले। और संगत जी मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर हो सके तो आप प्लीज अपनी सेवा दीजिए, ये सेवा आपके गुरुजी के चरणों में जाएगी। और कई बार हम नहीं सुन पाते हैं, तो काफी संगत है जो वो आपका पता नहीं किसके थ्रू मिल जाए, तो वो भी आप मतलब आपका सत्संग सुनेंगे तो उससे आप ही ब्लेस होंगे। तो संगत जी जैसा आपको हनुमान चालीसा, शिव चालीसा आता है, आप सेवा दीजिए इस चैनल पे, गुरु जी के चैनल पे, जो अंकित अंकल जी ने गुरु जी के लिए चैनल बनाया, इस पर आप अपनी सेवा दीजिए। संगत जी आप ब्लेस होंगे, आप जितनी सेवा करेंगे आप गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। तो आप ये कीजिए, थोड़ा सा समय लगता है, जहाँ आप इतना समय अपने लिए थोड़ा निकालती हैं रेस्ट करने में, उतना थोड़ा सा समय आप गुरुजी के साथ ऐसे बिताइए। तो संगत जी गुरुजी के साथ भी सिर्फ बातें करनी होती हैं, आप बैठ के, मैं तो गुरुजी के सामने बैठ के ऐसा बोल देती हूँ क्लियरली, क्योंकि गुरुजी ने मुझे खुद एक चीज और बोली है संगत जी कि जैसे हमारी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ है, तो गुरुजी ने मेरे को बताया था कि मेरे सामने एक सेब रखना है,
सेब रखो और 40 दिन तक वो सेब के ऊपर, जैसे आप मैंने आज सेब रखा और मैंने उसको खा लिया, फिर उसके बाद मैं सेब रखूंगी, ऐसा 40 दिन तक करना है। और वो जब आप सेब खाएं तो उस पे आप पहले मंत्र जाप करके फिर आप उसको खाएं, और ये 40 दिन तक करना है। और दूसरी चीज गुरुजी ने ये बोला था कि जैसे गुरुजी आजकल मुझे काफी ज्यादा पेट से रिलेटेड और काफी ज्यादा गुरुजी मुझे इससे आंखों के तो मुझे बहुत सारे सत्संग सुना रहे हैं कि कभी आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ये ऐसा है, पर गुरुजी मुझे पता है कि आपसे जो कनेक्ट है आप उसके लिए कुछ आप बहुत अच्छा सोचेंगे, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप सुना सुना के कष्ट काट रहे हैं गुरुजी। तो गुरुजी संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जो उनका जल प्रसाद है ना, आप उसको आंखों में मंत्र जाप करते हुए 2-2 बूंद डालिए, तो आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी। और संगत जी जल प्रसाद लेते रहिए गुरुजी का, और मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबको ब्लेस करें। और गुरुजी आपको मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि जो आपने बच्चों को, अपने बेटे को स्टडी ब्लेस कर रहे हो, आप उसको गुरुजी किसी गलत संगति में मत जाने देना, आप हमेशा उसके कान पकड़ के उसे गलत संगति से निकाल के लाना गुरुजी। आप उसके माँ बाप हो, आप उसके नाना हो, मैं बाद में आती हूँ गुरुजी, आप पहले हो उसके लिए। तो गुरुजी संगत परिवार में जितने बच्चे हैं उनको कभी भी गलत संगति में ना जाने देना गुरुजी। सब बच्चों के ऊपर, सब बच्चों के साथ रहो, उनके ऊपर दया दृष्टि बना के रखो गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ। और अंकित अंकल जी के जो छोटे जो बेटे हैं उनको भी ब्लेस करो गुरुजी, उनको भी, उनकी फैमिली को भी ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। अंकित अंकल जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और संगत जी एक चीज और कहना चाहती हूँ कि अंकित अंकल जी ने अभी एक लंगर सेवा गुरुजी के नाम से लंगर सेवा शुरू की है, जो वो काफी टाइम से कर रहे हैं, तो गुरुजी के हुक्म के अनुसार। और जैसे लंगर सेवा आप अपनी खुशी से जो भी देना चाहे तो आप अंकित अंकल जी को बोलिए। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ, मेरे को किसी ने बोलने के लिए नहीं बोला है, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम जितना गुरुजी की दी हुई सेवा को पूरा करेंगे तो उससे गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी संगत जी। तो आप अंकित अंकल जी से बात कीजिएगा कि लंगर सेवा के लिए, और हम जितना हेल्प हो सकते हैं तो हमें इस सृष्टि में उतना अपना भी कंट्रीब्यूशन करना चाहिए संगत जी। तो संगत जी मेरी कोई बात अगर आप लोगों को ठेस पहुंची हो किसी बात से, कुछ शब्दों से, तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ, और मैं आप लोगों से इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी बहुत शुक्राना जो समय निकाल के आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं, और भूल चूक के लिए माफी गुरु जी आपसे भी। और अंकित अंकल जी आपको भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु आंटी जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है लंगर सेवा के लिए, क्योंकि 7 तारीख आने वाली है। हर 7 तारीख को हम लंगर सेवा करते हैं। कोई भी संगत जी हमारे साथ जुड़ सकती है और अपनी सेवा कर सकती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।